है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है, अगर आप एग्जीक्यूटिव का जून में ग्रुप 2 देने जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और जिसने इसके पहले मैंने ग्रुप 1 का वीडियो डाला, जिसने वो नहीं देखा तो अगर वो देखना हो तो आप 3 मिनट का स्टार्टिंग का देख लेना, क्योंकि जो सारी स्ट्रेटेजी है वो 3 मिनट तक मैंने सब में सेम ही बताई है, जो सेम सब में होने वाला है। और ये वाली वीडियो में आज हम बात करेंगे ग्रुप 2 के बारे में। ग्रुप 2 में यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे हार्ड लोगों को पड़ता है टैक्स, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड पड़ता है। बाकी सबके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब किसी को क्या हार्ड पड़ता है, किसी को थियरी भी हार्ड लगती है, किसी को अकाउंट वाला पार्ट, ये सब न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स भी हार्ड लगते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा लोगों को हार्ड जो लगता है वो टैक्स है, और मतलब 3 सब्जेक्ट है, CMSL है, ECIPL और टैक्स है। तो इसमें मैं सबके IMP चैप्टर्स भी बताऊंगा, और इसमें कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट के 30 या 40 डेज में एंड में क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पूरा डिटेल में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो गाइस चलो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बात करें ग्रुप 2 की, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आते हैं, ECIPL, CMSL और टैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ECIPL की। दोस्तों ECIPL यहाँ पे जो पार्ट ए और पार्ट बी करके आता है, और उसमें पार्ट पहले मैं यहाँ पे ना IMP चैप्टर की लिस्ट दे दूंगा। पहले जो लेंथी चैप्टर कौन से हो सकते हैं और शॉर्ट IMP चैप्टर कौन से हो सकते हैं, जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि वो 5-5 नंबर करके स्कोरिंग हो जाता है। तो पहले मैं लिस्ट दे देता हूँ शॉर्ट की और लेंथी की, और उसके बाद में करता हूँ जो पेपर आने वाला है उसका क्या क्राइटेरिया होता है, और पार्ट ए और पार्ट बी करके आएगा। जिसमें पार्ट बी का आप देखोगे ना तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला पार्ट आता है, उसमें जिसमें कि 6 या 5 या 6 चैप्टर ही होते हैं, मतलब नॉर्मल, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा IMP चैप्टर होते हैं, जो पेटेंट और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो 3 चैप्टर है ना वो इतने IMP होते हैं। अगर आप वो 3 चैप्टर अगर कर लेते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपका ऑलमोस्ट 35 नंबर का कवर हो जाता है, क्योंकि ना आपको ये 3 चैप्टर में से एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो फुल फ्लेजेड होगा, मतलब कि 15 से 20 नंबर का सिर्फ एक ही केस स्टडी बना के देंगे, जिसमें से एक ही चैप्टर का क्वेश्चन होगा, वो फुल फ्लेजेड आएगा। और अगर आपने ये तीनों में से कोई भी एक चैप्टर छोड़ा ना, तो वो बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ गया तो, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये तीनों में से कोई भी मत छोड़ना। और इसके बाद ये तीनों चैप्टर अच्छे से करने के बाद जो बाकी के मैंने लिस्ट दी है, जो डिजाइन हो गया, जियोग्राफिकल वाला हो गया, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते, क्योंकि ये 40 नंबर का पार्ट भी आता है और काफी छोटा भी है, मतलब कंपेरेटिव बाकी सबसे। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और यहाँ पे मैं पार्ट ए की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसकी लिस्ट देता हूँ, मतलब लिस्ट भी है इस हिसाब से मैं बताता हूँ कि जो पार्ट में जो अच्छे से इसमें जिसमें क्वेश्चन बने हो, ज्यादा बने, और वो एक होता है ना कंटिन्यूस उसमें क्वेश्चन बनते ही, तो उस हिसाब से मैं लिस्ट बनाता हूँ। और बाकी आपको से छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ ही पढ़ना, लेकिन प्रायोरिटी ये चैप्टर को दे सकते हो, उसके बाद आप दूसरे जो बाकी है उसको प्रायोरिटी दे सकते हो। तो ये बात रही ग्रुप 2 के ECIPL सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं हम CMSL की। तो दोस्तों CMSL एक थियरी सब्जेक्ट है, जिसमें मतलब कि स्ट्रेटेजी थियरी के लिए तो सेम ही होने वाली है। यहाँ पे भी मैं सबसे मैं तो लिस्ट दे देता हूँ चैप्टर की, कौन से IMP हो सकते हैं और कौन से नॉर्मल हो सकते हैं। मतलब पहले तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर स्कोरिंग है और कौन से अच्छे है, उसकी पूरी लिस्ट दे देता हूँ। पहले पार्ट ए की लिस्ट दे देता हूँ, उसमें कौन कौन से होंगे, और पार्ट बी की भी लिस्ट दे देता हूँ, उसमें कौन से स्कोरिंग है और कौन से पहले आपको प्रायोरिटी के साथ पढ़ने चाहिए। और कुछ चैप्टर ऐसी भी जिसमें से ना 10 से 15 20 मार्क का हर बार पूछा जाता है, तो आपको मेक श्योर ये करना है कि सबसे पहले वो कर लेना, वो नहीं छोड़ना। बाद में भले दूसरा चैप्टर ऐसे जिसमें से 5 नंबर का कभी आ रहा है कोई अटेम्प्ट में या कभी नहीं आ रहा, वो बाद में करो तो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले जिससे ज्यादा पूछा जाता है उसके मल्टीपल रिविजन देखो, मल्टीपल केस स्टडी देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक्स्ट में प्रिपेयर करो, जिससे क्या होगा, कम से कम जो 15-20 नंबर के एक दो ऐसे चैप्टर होते जो आ रहे हैं ना, वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और जो चैप्टर ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं ना, तो उसकी जितना हो सके ना उतना ज्यादा ट्राई करो केस स्टडी सोल्व करने का, प्रैक्टिस करने का, तो अच्छे से आपका हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो सबसे हार्ड पड़ता है, जो सब्जेक्ट नंबर 3 है यहाँ पे ग्रुप 2 का, टैक्स। तो टैक्स में कैसे कर, सबसे पहले तो ना आपको पहले तो पूरा लेक्चर देखा होना चाहिए, लेक्चर देखा होगा तभी तो कर पाओगे, सारे चैप्टर कवर होने चाहिए। उसके बाद भी मैं यहाँ पे लिस्ट देता हूँ कि प्रायोरिटी पे कौन से करने चाहिए, उसके बाद टाइम मिलने पे कौन से करने चाहिए। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है पार्ट ए की और पार्ट बी की, जिसमें पार्ट ए हमारा तो डायरेक्ट टैक्स होता है और पार्ट बी में आता है GST वाला। और GST में मैं बोलूंगा कि एक कस्टम करके है, वो कंपलसरी कर लेना, क्योंकि वो GST का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पार्ट है, लेकिन वो कस्टम एक अलग चीज होती है, तो वो कंपल्सरी वो हर बार 5 से 10 नंबर की आती है, तो वो मत छोड़ना, वो अच्छे से कर लेना। बाकी ये जो लिस्ट है उसके हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जो DT में 5 हेड होते हैं, सारा क्वेश्चन मतलब पूरा बेस उस पर ही डिपेंड करता है, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करने की, अगर आपके 5 हेड क्लियर होंगे ना, एकदम समझ आते होंगे ना आपको, तो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या, अब तो कैसा है कि फुल फ्लेजेड बड़े बड़े क्वेश्चन 10 नंबर के 15 नंबर के एक ही केस स्टडी देके आते, तो अगर आपको 5 हेड अच्छे से आते होगे ना, तो आप वो भी अटेंड कर पाओगे, जिससे कि आपके 5 हेड के जो 30-35 या 40 नंबर के आने क्वेश्चन वो तो कवर हो ही जाएंगे। उसके बाद भी जो वेरियस एंटिटीज का चैप्टर 13 करके है, उसका भी 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो भी अटेंड हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले 5 हेड करना, क्लबिंग करना, डिडक्शन करना, और फिर आओगे आप GST वाले पार्ट में, तो वो अच्छे से जो भी TVM वाला, पॉइंट ऑफ सप्लाई हो, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ITC वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद ये सब प्रिपेयर करना, मतलब कि पहले रिवीजन लेक्चर देखो, नहीं समझा तो रिवीजन लेक्चर देखो, अच्छी फैकल्टी, और मैं एक फैकल्टी भी सजेस्ट करता हूँ, अमित महाजन, चैप्टर वाइज उनके आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हो, वो बहुत बेस्ट रहेगा। और उसके बाद
रिवीजन लेक्चर देखने के बाद आपको ना उनके प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको टेक्समैन स्कैनर या पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आपका पास अवेलेबल हो वो करना, लेकिन भटकना मत, अलग अलग हर बार नहीं करना। सबसे पहले अगर आप टेक्समैन कर रहे हो ना तो टेक्समैन ही 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना, मतलब कि उसमें से हर एक चैप्टर में से 4 5 6 क्वेश्चन हर एक अच्छे से कर लेना। अलग अलग फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक से अच्छा है एक ही क्वेश्चन बैंक लो और उसको 4 5 बार कर लो, जिससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हर बार उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे अलग अलग करने से अच्छा तो आप एक क्वेश्चन उसी टाइप का करो और 4 5 बार उसकी प्रैक्टिस कर लो। और रही बात टैक्स में, तो सबसे मेन मैं बोलूंगा टेक्समैन जरूर करना, टेक्समैन करने का, क्योंकि पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, वो जरूर ट्राई करना। और ये सब हो गया 3 सब्जेक्ट की मैंने बात कर दी। ये सब खत्म होने के बाद आपको सबसे मेन क्या करना है, हम यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करने, मेन क्या स्ट्रेटेजी होनी सबसे, ये लास्ट में बता देता हूँ। क्योंकि चलो हमने तीनों प्रिपेयर कर लिए, अब एंडिंग का मोमेंट है, तो हमारा रिवीजन सब कुछ हो चुका है, लेकिन है ना यहाँ पे हमको फुल फ्लेजेड पूरा पेपर भी तो लिखना है जो 100 नंबर का आएगा। तो आपका जो रिवीजन हो जाए ना उसके बाद आपको ना पूरा पेपर पास्ट ईयर का जो 3 अपने न्यू सिलेबस के 3 पेपर अवेलेबल है, तो आपको वो लेना है और एक बार खुद से लिखने का ट्राई करना है। 3 घंटे में आपसे कितना लिख पाते, कितना हो पाता है। 70 80 फर्स्ट टाइम अगर 70 80 भी स्कोर हो रहा है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको इंप्रूव करने का ट्राई करो कि 3 घंटे में आप पूरा अटेंड कर लो। और अटेंड भी करने के साथ साथ आपको चीजें समझ भी आ रही कि नहीं आ रही, ये सब चीजें नोटिस करो कि क्या हो रहा है। और ये जो लास्ट के जो 30-40 डेज है ना, बहुत मैटर करता है। अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी नहीं की ना तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे, लेकिन अगर यहीं पे अगर लास्ट के 30-40 डेज हैं, अगर वहां पे आपने बहुत जी जान से अच्छे से मेहनत करी और डेली के अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको पता ही है आपको 8-10 घंटे पढ़ने दो। और ये ग्रुप 2 के लिए वीडियो ये तो आपको कम से कम 8-10 घंटे देने, और ये तो ग्रुप 2 के लिए वीडियो तो आपको ना कम से कम डेली के 7-8 घंटे, 7 तो नहीं 8 से 10 घंटे एंडिंग मोमेंट पे पढ़ने, जिससे कि आपका अच्छे से रिकवर हो जाए, पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए। और प्रैक्टिकल के मतलब एक थ्योरी अगर पढ़ रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल भी करते रहना, मतलब कि टेक्स्ट भी साथ में करते रहना। और टेक्स्ट ऐसा करना कि पूरा थ्योरी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लास्ट के दिन में अगर पूरा थ्योरी पढ़ रहे हो तो लास्ट के 1-2 घंटे में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब टेक्स्ट पढ़ लेना, उसका टेक्स्ट के 1-2 चैप्टर पढ़ लेने, या तो उसके रिवीजन लेक्चर देखना था। मतलब उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल डेली एक चैप्टर भी होता जाएगा और उसके साथ में आपका थ्योरी तो चल ही रहा था, पूरे दिन आपने पढ़ा, 7-8 घंटे आप थ्योरी पढ़ लोगे और 1-2 घंटे आप टेक्स्ट पढ़ लोगे, तो उससे क्या होगा आपका एक चैप्टर भी क्लियर होता रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। और जब टेक्स्ट की बारी आएगी तो पूरा दिन टेक्स्ट को ही देना, उसमें 4-5 चैप्टर उसके भी पढ़ लेना अच्छे से, तो आपका क्या दोनों में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और अगर आपको अभी ऐसा लगता है ना कि मेरा टेक्स्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप है ना टेक्स्ट के चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर देखो, और ना रिवीजन लेक्चर देखने के बाद उसके क्वेश्चन अटेंड करो, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा कहाँ दिक्कत आ रही है। और जब तक आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो टेक्स्ट क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि ये ना मोस्ट ऑफ लोगों का यही फेल कराता है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।